बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट। आप लोगों को आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा और फर्स्ट टॉपिक करेंगे हम इसका, जिसका नाम भी अल्टरनेटिंग करंट है। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ये बताया गया है कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर ही वो डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करती है। यानी एसी जनरेटर से ही अल्टरनेटिंग करंट पैदा किया जाता है। एंड नाउ डेज, और इन दिनों, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर। ज्यादातर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एसी जनरेटर से बनाई जा रही है। लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी जनरेटर से यानी अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा क्यों जनरेट किया जा रहा है, उसकी वजह क्या है? मेन रीजन फॉर द वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ एसी के एसी की जो मेन रीजन है ना वर्ल्ड वाइड यूज की, दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस, कि इसको आप लंबे फासलों तक भेज सकते हैं क्वाइट इजीली एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट, आसानी से और लो कॉस्ट के साथ। और इसमें सबसे अहम रोल है ट्रांसफार्मर का, क्योंकि ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है, इसको एसी डिवाइस कहा जाता है, यही वो डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक क्वाइट इजीली एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट जो है वो ट्रांसमिट कर सकती है। और इसकी सारी डिटेल जो है प्रीवियस चैप्टर में मौजूद है कि जहां पर हम लोग पावर जनरेट करते हैं वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं जो वोल्टेज को ज्यादा करते हैं और करंट को कम कर देते हैं। फिर जब वो पावर कंज्यूमर तक पहुंचती है तो यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगते हैं जो वोल्टेज को कम करके करंट को ज्यादा करते हैं। तो ट्रांसफार्मर चूंकि बेसिकली एक एसी डिवाइस है, तो इसकी मदद से अल्टरनेटिव करंट को, एसी पावर को लॉन्ग डिस्टेंस तक क्वाइट इजीली एट अ वेरी लो कॉस्ट जो है पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए जाहिर है कि ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। लेकिन ये पॉइंट जरूर आपके जहन में रहना चाहिए कि इसके लंबे फासलों तक, इसी पावर के लंबे फासलों तक पहुंचाने में अहम रोल ट्रांसफार्मर का ही है। अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट इज दैट, कि अल्टरनेटिंग करंट वो होता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स, जो ऐसे वोल्टेज सोर्स से पैदा होगा whose polarity keep on reversing with time, जिसकी पोलैरिटी वक्त के साथ बदलती रहेगी। यानी इसकी जो पोलैरिटी है, इसके पोल्स जो हैं वक्त के साथ बदलते रहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको एक्सप्लेन करेंगे मजीद। डेफिनेशन आप लोग फिर से सुन लें कि अल्टरनेटिव करंट इज दैट, कि अल्टरनेटिव करंट वो है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज सोर्स, जो ऐसे वोल्टेज सोर्स से पैदा होगा whose polarity keep on reversing with time, जिसकी पोलैरिटी वक्त के साथ बदलती रहेगी। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि टर्मिनल ए जो होगा सोर्स का वो पॉजिटिव होगा बी के लिहाज से, एंड इट विल रिमेन सो, और ऐसा रहेगा फ्रॉम टाइम इंटरवल 0 टू t/2, 0 से t/2 तक। ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है 0 से t/2 तक, फर्स्ट हाफ साइकिल भी इसको कहते हैं। इसमें टर्मिनल ए जो है सोर्स का वो पॉजिटिव होगा टर्मिनल बी के लिहाज से, एंड इट विल रिमेन सो, और ऐसा कब तक रहेगा? 0 से t/2 तक। एट टाइम t/2, जैसे टाइम t/2 होगा, सोर्स चेंजेस इट्स पोलैरिटी, सोर्स अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगा। यानी अब टर्मिनल ए नेगेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल बी के लिहाज से। यानी सोर्स ने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली है, ए अब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, एंड इट विल रिमेन सो t/2 टू टी, और ये काम t/2 से t तक रहेगा, यानी सेकेंड हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान। एट टाइम टी, टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, अगेन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर वही सिलसिला होगा। यानी टर्मिनल ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव। यानी हर दफा फर्स्ट हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में टर्मिनल ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, एंड सेकेंड हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में t/2 से t तक टर्मिनल ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव होगा। लेकिन वेन एवर द सोर्स चेंजेस इट्स पोलैरिटी, जब जब सोर्स अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, करंट आल्सो रिवर्स द डायरेक्शन, करंट अपनी डायरेक्शन को भी रिवर्स करेगा। यानी जब टर्मिनल ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है।
जब बी पॉजिटिव ए नेगेटिव तो करंट बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा है। दिस टाइम इंटरवल टी, यही टाइम इंटरवल टी ड्यूरिंग विच अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स चेंजेस इट्स पोलैरिटी वंस, यही टाइम इंटरवल टी जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ने अपनी पोलैरिटी को एक दफा चेंज किया, 0 से टी तक एक दफा चेंज हुई है पोलैरिटी, दैट इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी हमें मालूम होना चाहिए कि F = 1/T होता है, रेसिप्रोकल होता है, T = 1/F भी होता है। अब जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया कि प्रीवियस चैप्टर में हमने एसी जनरेटर पढ़ा हुआ और एसी जनरेटर के बारे में वहाँ बताया गया कोई मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट जो है वो एसी जनरेटर है, और उसकी जो आउटपुट होती है एसी जनरेटर की वो होती है E = E0 sin ω t। वैसे यहाँ तो लिखा है ना V = V0 sin 2π/T मल्टीप्लाई स्मॉल t, वहां लिखा हुआ E = E0 sin 2π/T मल्टीप्लाई, यानी ईएमएफ को रिप्लेस किया हमने वोल्टेज से, तो V = V0 sin 2π/T मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t। लेकिन मसला ये है कि चलिए ईएमएफ का तो हमने वोल्टेज से रिप्लेस किया हुआ है, क्योंकि ईएमएफ भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है और वोल्टेज भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। लेकिन ये वहां पर उस चैप्टर में ये फार्मूला लिखा हुआ है 2π/T मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t की जगह लिखा हुआ है थीटा या ओमेगा टी। अभी सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि ये थीटा ही है सारे का सारा, तो V = V0 sin 2π/T मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t है। इसमें सबसे पहले ये मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि ये थीटा है। इसमें जो कैपिटल टी है ना, ये टाइम पीरियड ऑफ एसी अल्टरनेटिव करंट का, अल्टरनेटिव वोल्टेज का टाइम पीरियड है, और यही टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल भी होता है। एसी जनरेटर की कॉइल जितनी देर में एक चक्कर मुकम्मल करती है वो भी उसका टाइम पीरियड होता है, उतना ही एसी अल्टरनेटिव करंट जो वोल्टेज का भी वही टाइम पीरियड होता है, टी कैपिटल टी से इसको लिखा जाता है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं 2π/T मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी को। सबसे पहले 2π/T फैक्टर लेके आते हैं, 2π/T की जगह डिवाइडेड बाय टी कर लें, डिवाइडेड बाय टी है तो 2π डिवाइडेड बाय टी की जगह 1/f लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे 2πf यानी ओमेगा हो जाएगा। तो पता चला कि 2π/T को अगर कैपिटल टी को सॉल्व करें तो ये ओमेगा की इक्वल आता है, तो 2π/T मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी, फिर ये टोटल फैक्टर क्या बनेगा, 2π/T है मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी है, तो ये तो ओमेगा हो गया ना, साथ में टी आ रहा है, तो ओमेगा टी थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरह पता ये चला कि ये फार्मूला वही है, V = V0 sin 2π/T मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी, बेसिकली V = V0 sin ω t है या sin थीटा है। अब हम इस फार्मूले की मदद से अल्टरनेटिव वोल्टेज की वैल्यूज जो है डिफरेंट इंस्टेंट्स पे फाइंड आउट करेंगे, और याद रखिएगा कि थीटा वो एंगल होगा जो टाइम t स्मॉल t में बनेगा। तो अब डिफरेंट टाइमिंग्स पे वोल्टेज को हम लोग चेक करते हैं कि किस टाइम पे हमारे पास कितना वोल्टेज कितना एंगल होगा और कितना वोल्टेज हमें हासिल होगा। बच्चों, अब एक इक्वेशन है जिसको हमने बार बार सॉल्व करना है ताकि हमें पता चल सके कि किस टाइम पर हमारे पास कितना एंगल है और कितना वोल्टेज है, उसको चेक करते हैं। तो इसके लिए अल्टरनेटिव वोल्टेज चूंकि अल्टरनेट करता है, बदलता तो रहेगा, तो देखेंगे कि किस टाइम पे हमारे पर कॉइल का कितना एंगल बन रहा है और कितना हमें वोल्टेज हासिल होता है। ये जो तीन आपको रेड टिक नजर आ रहे हैं, यही हर कैलकुलेशन में आपको रिक्वायर्ड है। आप पूरी पूरी कैलकुलेशन करते जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तीन ही हमें स्टेप्स हैं जो हर कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जब टाइम जीरो होगा तो V = V0 sin 2π/T स्मॉल t की जगह मैंने जीरो लिख दिया, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, एंगल भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो भी जीरो होता है तो वोल्टेज भी हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो। तो जब टाइम जीरो, एंगल जीरो, तो वोल्टेज भी आउटपुट भी कितनी होगी, जीरो। फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखें, टाइम हो गया T/4। ये हमने पूरे टाइमिंग के उसी तरह से जिस तरह फर्स्ट ईयर में किया जाता है, चार हिस्से किए हुए, 0, T/4, T/2, 3T/4 एंड T, यानी 0, T/4, फिर T/4 ऐड करोगे, T/2, फिर T/4 ऐड करोगे, 3T/4, फिर T/4 ऐड करोगे, T। ये 1/4 टाइम है जो हर दफा हम नेक्स्ट शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब टाइम है T/4। जब टाइम T/4 होगा, V = V0 sin 2π/T मल्टीप्लाई स्मॉल t की जगह T/4 पुट कर, ये T से T तो कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा, π/2 आ जाएगा। π/2 sin 90 होता है, यानी ये π/2 90 होता है ना, sin 90 डिग्री होगा, तो sin 90 डिग्री तो 1 होता है, तो 1 V0 से मल्टीप्लाई होकर V V0 के बराबर होगा। तो पता चला कि जब टाइम T/4 होगा तो एंगल π/2 होगा, वोल्टेज V V0 के बराबर आएगा, मैक्सिमम आउटपुट आ रही है। जब टाइम हो जाएगा T/2
अब देखें v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी की जगह टी बाई 2 लिखें। 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई से पाई, टी से टी कैंसिल होगा, सिर्फ पाई रह जाएगा, साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री। पाई तो रेडियन में है ना, तो साइन 180 होगा, साइन 180 जीरो होता है तो वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। फिर देखिए टी इज इक्वल टू 3t/4, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी की जगह 3t/4 आ गया नेक्स्ट टाइम। अब भी टी से टी कैंसिल होगा, 2 1 दा 2 2 दा 4 होगा, 3π/2 आ जाएगा। 3π/2 जो होता है ना ये 270 डिग्री होता है। 3π/2 तो रेडियन में है ना, ये 270 डिग्री होगा। साइन 270 -1 होता है तो v माइनस वी नॉट की इक्वल आ जाएगा। तो यानी जब टाइम 3t/4 होगा, एंगल 3π/2 होगा तो वोल्टेज माइनस वी नॉट की इक्वल होगा, जब टाइम t कैपिटल टी की इक्वल आ जाएगा। अब v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिखे, ये कैंसिल हो जाएंगे, कैपिटल टी दोनों 2 पाई आ जाएगा। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई होगा, साइन 2 पाई साइन 360 डिग्री है, ये साइन 360 जीरो होता है तो वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। यानी जब टाइम कैपिटल टी पूरा हो जाएगा, पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा, एंगल 2 पाई 360 डिग्री यानी वोल्टेज जीरो हो जाएगा। हर एक में आप लोगों को टाइम, एंगल एंड रिजल्ट, टाइम, एंगल एंड रिजल्ट जो है इस पे खास तवज्जो रखनी है। जब हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली तो अब हम वोल्टेज वर्सेस टाइम और वोल्टेज वर्सेस थीटा का ग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। देखिए 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t, ये हमारे पास टाइमिंग है। जब टाइम जीरो था, हमारा टाइम जीरो था तो वोल्टेज भी आप देखिए ना, टाइम जीरो पे वोल्टेज जीरो था तो जीरो पे पॉइंट लगा दें। जब टाइम t/4 है तो वोल्टेज v नॉट हो गया, ये देखिए t/4 पे v नॉट मैक्सिमम वोल्टेज कर दी। जब टाइम t/2 है तो वोल्टेज फिर जीरो कर दी, t/2 पे वोल्टेज जीरो की हुई है। 3t/4 पे वोल्टेज माइनस वी नॉट, 3t/4 माइनस वी नॉट, ये देखिए माइनस वी नॉट की हुई 3t/4 पे। और जब टाइम t हो जाएगा तो वोल्टेज जीरो हो जाएगी। इन तमाम पॉइंट्स को जब जीरो, t/4 पे वी नॉट, t/2 पे जीरो, 3t/4 पे माइनस वी नॉट, इन तमाम पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो ये वेवफॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ है। वोल्टेज वर्सेस थीटा का भी बना सकते हैं कि जब हमारे पास थीटा जीरो है तो वोल्टेज जीरो है, ये देखिए थीटा जीरो वोल्टेज जीरो। थीटा π/2 वोल्टेज वी नॉट, थीटा π/2 वोल्टेज वी नॉट होगा। थीटा पाई है तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा, थीटा पाई पे वोल्टेज जीरो। थीटा 3π/2 है तो वोल्टेज माइनस वी नॉट है, माइनस वी नॉट आ जाएगा। थीटा 2 पाई है तो वोल्टेज फिर जीरो होगा। तो इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वोल्टेज वर्सेस थीटा का ग्राफ भी बन जाएगा। ये जो हमारे पास दोनों वेवफॉर्म बनी है ना, वोल्टेज वर्सेस टाइम और वोल्टेज वर्सेस थीटा का, ये अल्टरनेटिंग जो है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेवफॉर्म्स कहलाती हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेवफॉर्म्स कहलाती हैं। अच्छा, ये जो अल्टरनेटिव वोल्टेज की हमें दोनों वेवफॉर्म्स हासिल हुई हैं तो हम ये वेवफॉर्म्स बता रही हैं कि इन कर्व्स की शेप हमें बता रही है कि ये साइन कर्व्स हैं। यानी अल्टरनेटिव वोल्टेज जो होता है ना, वैसे करंट भी यही करता है कि अल्टरनेटिव वोल्टेज जो करंट हो ये साइनोसाइडली विद टाइम चेंज होता है, साइनोसाइडली विद टाइम चेंज होता रहता है। ये साइन वेव्स होती है, साइनोसाइडली साइन फंक्शन को फॉलो करता है, बेसिकली इक्वेशन में भी साइन फंक्शन मौजूद है। सो बच्चों, यहाँ तक था हमारा टॉपिक, इसको आप लोग ज़रूर तैयार करें क्योंकि इसके बगैर नेक्स्ट जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनको समझने में खासा मसला होगा। तो यहीं तक था ये, कुछ डेफिनेशन होंगी जो नेक्स्ट करेंगे, फिर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इसको तैयार कर लेना है तमाम वैल्यूज़ को कि किस टाइम पे हमें कितनी वैल्यू हासिल होती है। इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जिसमें हमारे पास अल्टरनेटिव करंट की डेफिनेशन है, टाइम पीरियड की है, और ये वैल्यूज़ ज़रूर अलग अलग सॉल्व करके देखें ताकि हर टाइम पे एंगल और रिजल्ट का आपको मालूम हो। बच्चों, मजीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।